Hi guys, I am Manish Pandey from P Institute, Vadodara. Welcome you to the series of JEE Level Maths. तो आप वीडियो देख ही रहे होंगे और आपको पसंद आ रहे होंगे। आज फिर एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आया और थोड़ा डिफरेंट हट के क्वेश्चन ले रहा हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ कोशिश मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन लूँ जो थोड़ा हटके हैं। कंसेप्ट वही है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े, राइट। तो आज क्वेश्चन है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पर फाइंड लीस्ट वैल्यू ऑफ 4 + a, 4 + b, 4 + c एंड 4 + d। इसके प्रोडक्ट की आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है और आपको दिया हुआ है कि a b c d are 4 नेचुरल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर्स, राइट। तो एक बार कोशिश करना है, कोशिश करिए। देखिए अलग हटके क्वेश्चन, थोड़ा है इजी लेकिन थोड़ा अलग हटकर है, ठीक है। जेईई मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं, मेंस की अगर बात करें तो मेरा मानना है मेंस में 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। या मैं पूरी अगर मैथ्स को डिफाइन करूं, मैथ्स में मेरे हिसाब से 4 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक एकदम इजी कंसेप्ट और सॉल्विंग, 2 पार्ट होते हैं मैथ्स की। मैथ्स के 2 पार्ट हैं, कंसेप्ट और सॉल्विंग, ठीक है। कंसेप्ट भी एकदम हलवा और सॉल्विंग बिल्कुल नहीं करनी। बहुत ईजी क्वेश्चन, जैसे पूछ लिया y = tan 1x, tan x की रेंज बताओ, तो इसमें कुछ कंसेप्ट भी नहीं है, सीधा याद करके आंसर लिखना है, राइट। दूसरा क्या होता है कि कंसेप्ट इजी है और सॉल्विंग थोड़ा लेंथी है, जो जनरली जेईई मेंस में आता है। कंसेप्ट आपको क्लिक हो गया, सॉल्विंग आपको करनी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बच्चे कर लेते हैं। तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या होते हैं, इसमें कंसेप्ट क्लिक नहीं होता, फिर सॉल्विंग थोड़ी कम होती है। तो ये 3rd लेवल की प्रॉब्लम में आया। और 4थे लेवल की प्रॉब्लम होती है, इसमें कंसेप्ट भी आसानी से क्लिक नहीं होता और सॉल्विंग में भी कहीं ना कहीं फंसने की पूरी चांसेस होती हैं। एडवांस में आते हैं या मेंस में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो इसे मैं 3rd लेवल में रखता हूँ। 3rd लेवल में कंसेप्ट क्लिक होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इतना डिफिकल्ट नहीं, अगर आप सोचेंगे तो कर लेंगे, राइट। तो बहुत बातें हो गई, अब देखते हैं क्या करना है। तो ए बी सी डी है 4 नेचुरल नंबर्स। तो ए बी सी डी पर हम am > 0 लगा देते हैं। ए बी सी डी पर हम am > gm लगा देते हैं। आप जानते हैं क्या होता है, अगर पॉजिटिव नंबर से उनका am उनके gm से ज़्यादा होता है और बराबर भी होता है, ठीक है। तो a + b + c + d अपॉन 4 > क्या होगा, कंसेप्ट लगाया am > ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन > ज्योमेट्रिक मीन। ये हो जाएगा कितना, 4th रूट ऑफ ABCD की 1/4, ठीक है। ये सबको आता ही है। अब यहाँ से अगर आप करोगे तो a + b + c + d > 4 मल्टीप्लाई में गया। ABCD की मल्टीप्लाई में 1 दे रखी है, 1 लगा दोगे तो ये 1 की पावर 1/4 1 ही होगा। रियल की बात चली तो ये > 4 आ गया। a + b + c + d > 4। अब यहाँ से बच्चे सोचते हैं क्या करें, बहुत सारी बातें सोचने जाते हैं, HM WHM सब सोचने लगते हैं। अरे थोड़ा दिमाग लगाओ, a + b + c + d या तो 4 है या 4 से बड़ा है। हमें क्या चाहिए, लीस्ट वैल्यू चाहिए। तो लीस्ट वैल्यू के लिए क्या चाहिएगा, ABCD की लीस्ट वैल्यू चाहिएगी। मेरी बात समझ में आ रही है। हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, a + 4 × b + 4 × c + 4 × d + 4 की लीस्ट वैल्यू बताओ। 4 तो कांस्टेंट है, इसका मतलब ABCD अपनी लीस्ट वैल्यू में हो। और आप जानते हैं अगर am > 0 gm लग रहा है, अगर am > gm लग रहा है और am = gm आ रहा है, तो ये कब आता है, जब सारे नंबर इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया, a = b = c = d। तो यहाँ लगा दोगे, अगर इसमें लगा दोगे क्या होगा, a = b = c = d = 1 आ जाएगा। ये बात यहीं पर समझने वाली बात है। यहाँ के बाद बच्चे रुक जाते हैं। सर ने बहुत क्वेश्चन कराए, क्वेश्चन बहुत करते हैं, टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन कैसे जो जेईई मेंस में आते हैं, इसमें बच्चे रुक जाते हैं। रुकना क्या है, a + b + c + d क्या है, > 4, राइट। अब हमें कौन सा यूज़ करना है, हमें पूछा है मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट। अब मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जब ABCD मिनिमम हो। अब ABCD मिनिमम लेने हैं आपको, तो ABCD की वैल्यू क्या होगी सर, अभी हमने ये = 4 कैसे ले सकते हो, इसकी मिनिमम वैल्यू 4 ही है। 4 कब होगी, जब सारे नंबर बराबर होते हैं। am > gm में am = gm तभी लगता है जब सारे नंबर इक्वल होते हैं। तो सब नंबर इक्वल हो गए, सब 1 आ गए। अब इसमें सब जगह 1 लगा दो। इस जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है सब जगह 1 पुट कर दो। a + 4 b + 4 c + 4 d + 4, राइट। तो सब में आप 1 1 पुट कर देंगे तो 5 × 5 × 5 5 की पावर 4 विच इज 625। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, दिस इज 625। आई थिंक इट इज़ क्लियर। और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन भी था, क्योंकि यहाँ पर आके बच्चे रुकते हैं, तो ये सब बातें क्लियर रखो, ठीक है। क्वेश्चन हम बहुत सारे कर लेते हैं और अच्छे क्वेश्चन भी कर देते हैं, ऐसा नहीं,
लेकिन कभी कभी बेसिक कंसेप्ट हम रुक जाते हैं, करें क्या, बहुत बातें सोचने लगते हैं। तो थोड़ा दिमाग को शांत रख के करो, बात समझ में आएगी। ठीक है स्टूडेंट, टेक केयर। फिर आता हूँ नए क्वेश्चन के साथ, और आपको कुछ और पूछना है कमेंट करिए, शेयर करिए, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। बाय।